बरसों पहले एक सुंदर से जंगल का राजा एक शेर हुआ करता था। शेर एक दिन नदी किनारे पानी पी रहा था। ठीक उसी समय एक सुनहरा अंडा तैरते हुए शेर के पास आया। शेर उस सुनहरे अंडे को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। ये क्या बड़ा विचित्र है। ये किसका अंडा हो सकता है? यूँ सोचते हुए उस अंडे को लिए शेर राजा अपनी गुफा पर पहुंचा। तुरंत उसने अपने मंत्री बंदर को बुलवाकर पूरे जंगल में ऐलान करने के लिए कहा। बंदर सारा जंगल घूमते हुए, सुना है नदी किनारे शेर राजा को सुनहरा अंडा मिला है। जिसका भी वो अंडा हो वो सही पहचान बताकर शेर राजा से अपना अंडा ले जाए। इस तरह पूरे जंगल में उसने घोषणा कर दी। उसकी घोषणा को सुनकर तुरंत मगरमच्छ, कछुआ और सांप शेर राजा के पास पहुंचे। 3 जानवरों को इस तरह गुफा में पहुंचा देख शेर राजा चौंक गए। भला एक अंडा 3 जानवरों का कैसे हो सकता है? आखिर तुम तीनों ने उस अंडे को खोया कैसे? इस पर तीनों जानवरों ने अपनी ओर से सफाई देनी शुरू की। मृगराज, कई बरसों से मेरी कोई संतान नहीं। मैंने वन देवता से बहुत प्रार्थना की और मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर वन देवता ने ही मुझे सुनहरा अंडा दिया। मैं जिस समय अपने घर पर नहीं थी उस समय किसी शत्रु ने उसे पानी में फेंक दिया होगा। मृगराज, मैंने जन्म ही सुनहरे अंडे को दिया था। मैं उसे अपने निवास स्थान पर छोड़कर आहार की तलाश में बाहर निकला था। लगता है पानी के प्रवाह में वो बहकर यहाँ आ गया। मृगराज, वो अंडा मेरा है। मेरे शरीर में रही कमी की वजह से वो सुनहरे रंग में जन्मा, पर मैं नहीं जानती कि वो किस तरह नदी में बह गया। इस तरह उन तीनों जानवरों ने अलग अलग कारणें बताई। उन तीनों की सफाई सुनने के बाद शेर राजा ये तय नहीं कर पाए कि वो किसका अंडा होगा, क्योंकि उन्हें तीनों में सच्चाई नजर आ रही थी। इतने में शेर राजा की पत्नी शेरनी गुफा से बाहर निकली और शेर राजा की ओर देखते हुए उसने पूछा, क्या बात है मृगराज, आप इतने उदास क्यों हो? और ये 3 जानवर यहाँ क्यों आए हैं? और ये सुनहरा अंडा किसका है? ये पूछने पर शेर राजा ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। शेरनी ने उस अंडे को देखते हुए तीनों जानवरों की ओर देखकर कहा, जिस समय बंदर ऐलान कर रहा था उस समय आप तीनों क्या कर रहे थे? जो काम कर रहे थे उसे पूरा किया या अधूरा छोड़कर यहाँ आ गए? भला काम पूरा कर हम कैसे आ सकते थे? मछलियाँ मेरा सम्मान करने मेरे पास आई थी, पर मैंने उन सब को ठुकराया और मैं यहाँ दौड़े चली आई। मैं अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही थी। जैसे ही मैंने बंदर का ऐलान सुना मैं दौड़कर यहाँ पर आ गई। ये कहते हुए उसने अपने आंसू पोंछे और अपने सुनहरे अंडे की ओर देखती रही। मैं अपना आहार खाते हुए उसे छोड़कर यहाँ पर दौड़े चली आई, ऐसे सांप ने कहा। उन सभी की बातें सुनने के बाद शेरनी ने कहा, मृगराज, ये सुनहरा अंडा कछुए का है। बाकी दोनों क्यों झूठ बोल रहे हैं, इसका आप पता लगाइए। मृगराज ने सांप और मगरमच्छ को जोर से दहाड़ कर पूछा कि उन्होंने झूठ क्यों कहा। शेर राजा की गर्जना से घबरा गए थे वे दोनों। मृगराज, कई बरसों से मेरी कोई संतान नहीं। मैंने सोचा था कि इस सुनहरे अंडे को अपना बताकर मेरी इस कमी को मैं पूरा कर लूंगी। मृगराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वैसे तो नदी का महाराजा हूँ। मैंने सोचा इस सुनहरे अंडे को पाकर मैं जंगल का भी महाराजा बन जाऊंगा। उन दोनों के कारण सुनने के बाद शेर राजा ने उन दोनों को डांट कर चेतावनी दी कि माँ की ममता का इस तरह अपमान नहीं किया जाता। कछुए जी, लीजिए ये सुनहरा अंडा। हो सकता है परसों जो हवा चली थी
उसमें ये लुढ़क कर पानी में आ गया होगा। कछुआ बहुत खुश होकर शेर राजा और शेरनी को धन्यवाद प्रकट कर अपने अंडे को लेकर वहां से चली गई।